हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ रवि प्रताप सिंह चौहान। और आज आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल IITians पॉइंट में। आज डिस्कस करेंगे हम लोग एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है बेटा हर्मिटियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। ये आपके इंजीनियरिंग लीनियर अलजेब्रा में आपको आता है और इसको हम आज डिस्कस करेंगे कि क्या होता है हर्मिटियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बेटा सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो हर्मिटियन मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि जो एक मैट्रिक्स आपको गिवन हो वो मैट्रिक्स का यदि आप पहले कॉन्जुगेट करो, ये बार का साइन का मतलब होता है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट करने के बाद ट्रांसपोज करो, कॉन्जुगेट करने के बाद ट्रांसपोज करो और यदि दोनों सेम आते हैं तो इसका मतलब है कि वो हर्मिटियन मैट्रिक्स है। तो चलो चेक करते हैं। एक अपने पास एक मैट्रिक्स दिया गया ए मैट्रिक्स का पहले तो कॉन्जुगेट करेंगे बेटा। बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट करना, तो इसका कॉन्जुगेट कैसे करेंगे वो ध्यान से देखो बेटा आप। सबसे पहली चीज तो कॉन्जुगेट करते समय यह याद रखना है, कॉन्जुगेट में हमें साइन बदलने होते हैं। और साइन किसके बदलने होते हैं? जहां पर आई होता है वहां के साइन, मतलब जहां जहां पर आई है वहीं वहीं के साइन चेंज होंगे, बाकी किसी जगह के साइन चेंज नहीं करने हैं। तो देखो बेटा यहाँ पे 1 है तो 1 लिख दो, 1 है 1 लिख दो, प्लस 2i है तो ये हो जाएगा माइनस का 2i, उसके बाद 3i है तो ये हो जाएगा माइनस का 3i। 1 माइनस 2i है देखो बेटा, तो 1 तो 1 हो जाएगा, माइनस का 2i है मतलब प्लस का 2i हो जाएगा, 2 है तो 2 हो जाएगा बेटा, 2i है तो माइनस का 2i हो जाएगा बेटा, माइनस का 3i है माइनस माइनस प्लस का 3i हो जाएगा बेटा, माइनस का 2i है ये हो जाएगा प्लस का 2i और 4 ऐसे ही रहेगा। तो जितने नंबर्स हैं उनमें छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब उसके बाद करना क्या है बेटा अपने को, उसके बाद ट्रांसपोज करना है बेटा। क्या करना है? ट्रांसपोज करना है। क्या कॉन्जुगेट निकालनी है, कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज करने पर हमको फिर से वही मैट्रिक्स यदि मिल जाएगी तो वो हर्मिटियन मैट्रिक्स होगी। तो चलो अब इसका ट्रांसपोज करते हैं, कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज करते हैं। चलो ट्रांसपोज करने के लिए आपको पता है कि हमको क्या करना होता है, ये रो को कॉलम में खड़ा करना होता है। तो ये रो है, ये कॉलम को खड़ा करते हैं रो को कॉलम में, ये 1, ये बेटा आ जाएगा आपका 1 माइनस 2i, ये आ जाएगा माइनस का 3i। सेकेंड रो को कॉलम में खड़ा करना है 1 प्लस 2i, 2 माइनस 2i, इसको खड़ा करना थर्ड रो कॉलम पे 3i, 2i और 4। अब जरा इसको मैच कराओ, इससे मैच हो रही कि नहीं हो रही? सेम टू सेम, 1 प्लस 2i 3i, 1 प्लस 2i 3i, माइनस 2i 2i, माइनस 3i माइनस 2i और 4। बेटा ध्यान से देखो ये इसकी इक्वल आ गई। हमने कहा था जब कोई मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स गिवन होगी उसका कॉन्जुगेट करो और ट्रांसपोज करो, यदि आपस में इक्वल आ जाती है तो प्रूव हो जाएगा कि ये हर्मिटियन मैट्रिक्स है। तो ये एक हर्मिटियन मैट्रिक्स है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं बेटा स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स पे। क्लियर हो गई बेटा बात? अब आते हैं इधर। इसको हम अब प्रूव नहीं करेंगे, इसको आप प्रूव करेंगे। अब थोड़ा सा समझते हैं, सेम टू सेम चीज है बेटा, कुछ नहीं चेंज है स्क्यू सिमेट्रियन में, बस माइनस लग जाएगा आगे बस। क्या मतलब? जैसे कोई एक ए मैट्रिक्स है, उसको क्या करना है आपको, पहले कॉन्जुगेट करना है फिर ट्रांसपोज करना है। जो आएगा उसमें क्या लगा देना है? माइनस लगा देना है। और माइनस लगाने पर यदि फिर से यही ए मैट्रिक्स आपको मिल जाती है, इसका मतलब वो स्क्यू हर्मिटियन है, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स है। समझ में आ गई बात? फिर से एक बार दोहरा देते हैं। कोई एक मैट्रिक्स ए है, उसका पहले कॉन्जुगेट करना है फिर ट्रांसपोज करना है, फिर माइनस के एंट्री करा देनी है अंदर, और उसके बाद जो मैट्रिक्स आएगा वो इसके इक्वल आना चाहिए। आ जाएगा तो स्क्यू हर्मिटियन है। आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ चीजें आपको बताते हैं, कुछ रूल्स हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। क्या स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स के आइडेंटिफिकेशन के कुछ रूल्स हैं, बता देते हैं आपको। यदि आपको ये प्रॉपर्टी आप पहचान लो, डायगोनल जो इसके होते हैं बेटा, डायगोनल क्या मिलेंगे बेटा?
ये जो इसका डायगोनल है वो 0 मिलेंगे, मतलब डायगोनल के जो एलिमेंट है बेटा, ऑल एलिमेंट क्या मिलेंगे, 0 मिलेंगे बेटा। डायगोनल के जो एलिमेंट है वो 0 मिलेंगे। जैसे ये देख लो 0 मिल रहा है, बात समझ में आ रही है। डायगोनल मतलब जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके एलिमेंट 0 होंगे, या फिर एक तरीका और है, या तो वो प्योर इमेजिनरी होंगे। क्या होंगे बेटा, प्योर इमेजिनरी। अब बेटा आप बोलोगे प्योर इमेजिनरी क्या होता है, तो वो आइडेंटिफाई कर देते हैं बेटा अभी हम लोग कि प्योर इमेजिनरी क्या है। यही, या तो डायगोनल एलिमेंट्स, ये जो आपका प्रिंसिपल डायगोनल है, ये तो 0 मिलेंगे तीनों, या फिर प्योर इमेजिनरी मिलेंगे। प्योर इमेजिनरी क्या है, जैसे लिखा है 3i, ये प्योर इमेजिनरी है, माइनस का 2i, ये प्योर इमेजिनरी है। बात समझ में आ रही है बेटा। जैसे आ जाए 2 + 3i, तो ये प्योर इमेजिनरी नहीं है, क्योंकि बेटा इसमें रियल मिक्स है, ये रियल है और ये इमेजिनरी पार्ट है, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। इसको प्योर इमेजिनरी नहीं बोलेंगे, लेकिन इसको आप प्योर इमेजिनरी बोलोगे बेटा। बात समझ में आ रही है, ठीक है बेटा। 2i है, ये जो है सारे प्योर इमेजिनरी है, या तो ये प्योर इमेजिनरी आपको डायगोनल में मिलेंगे, या फिर डायगोनल में 0 मिलेगा। बात समझ में आ रही है बेटा। तो आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो इसको, हर्मिटियन मैट्रिक्स को। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार फटाक से। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। तो बेटा यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ठीक है, जिससे आने वाले अच्छे वीडियो आपको मिलते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।